हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं सेक्शन 14 ऑफ टीपी एक्ट, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परपेचुटी का मतलब क्या होता है। समथिंग दैट कॉन्टिन्यूज इनडेफिनाइटली, मतलब ऐसा कुछ जो अनंत काल तक चलता रहे। तो अब हमें ना सेक्शन 14 को समझने के लिए थोड़ा सा पार्ट सेक्शन 13 का देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 13 कहता है कि अगर ए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को, तो वो उस पर लगा सकता है लाइफ इंटरेस्ट। मतलब बी को सेलिंग राइट्स नहीं रहेंगे उस प्रॉपर्टी के, पर वो लाइफ इंटरेस्ट सी के ऊपर नहीं लगा सकता। सी के पास जाएगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मतलब पूरा अधिकार उस प्रॉपर्टी को सेल करने का या रखने का, जो भी है वो उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के परिवार में रहे। पर अगर ऐसा होगा तो क्या चीज़ें होंगी। एक तो प्रॉपर्टी इनएलिनेबल हो जाएगी, मतलब सभी के लिए अनअवेलेबल टाइप हो जाएगी, मतलब कोई खरीद ही नहीं सकता प्रॉपर्टी को। दूसरा, किसी को भी राइट ही नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी को सेल करने का। अब जब प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट ही नहीं है तो कोई खरीद नहीं सकता प्रॉपर्टी को। इससे हमारी गवर्नमेंट को होगा स्टैम्प ड्यूटी का लॉस और हमारी कंट्री को होगा इकोनॉमिकल लॉस। बात करते हैं सेक्शन 14 की, जो कि डील करता है मैक्सिमम डिले इन वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट की। मतलब कब तक आप किसी प्रॉपर्टी पे लाइफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात करता है लाइफ किसकी, बी की होल लाइफ। अब बी को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा ए, तो उस पर लाइफ इंटरेस्ट लगा सकता है। तो सेकेंड वन इज जेस्टेशन पीरियड, जब तक सी अपनी माता के गर्भ में था, मतलब प्रेगनेंसी के 9 मंथ। तो थर्ड वन इज मेजोरिटी मीन्स 18 साल, जब तक सी 18 साल का नहीं हो जाता। आप इतने पीरियड के लिए लाइफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, बट उसके बाद अगर आप लाइफ इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। इससे हम समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी बी को और उस पर लगा दिया लाइफ इंटरेस्ट, और उसने एक कंडीशन रखी कि जो बी का सन है सी, जब उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी तो जब तक वो 30 साल का नहीं हो जाता उस पर लाइफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि हम लाइफ इंटरेस्ट सिर्फ लगा सकते हैं मेजॉरिटी तक, जब तक सी 18 साल का नहीं हो जाता। उसके बाद आप उस पर लाइफ इंटरेस्ट नहीं इम्पोज कर सकते। समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज। पहला है राम नवाज वर्सेस नानको 1926, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इस केस में क्या होता है ना कि जब ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उस पर लगा देता है लाइफ इंटरेस्ट, और एक कंडीशन लगा देता है कि जब तक सी, मतलब बी का सन 25 साल का नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर्टी पर लाइफ इंटरेस्ट लगेगा। एक्चुअलिटी में क्या होता है ना कि जब बी की डेथ होती है तब ऑलरेडी सी 26 ईयर का था, ठीक है। बट हमारा लॉ कहता है कि हम इसमें एक्चुअल नहीं देखेंगे कि एक्चुअलिटी में क्या हुआ है, हम देखेंगे पॉसिबिलिटी। हम ये पॉसिबल करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि शायद जब बी की डेथ हो तो सी हमारा सिर्फ 1 साल का हो, और उसके अकॉर्डिंग तो इसकी कंडीशन वॉइड हो जाएगी, तो अभी भी ये कंडीशन वॉइड मानी जाएगी। हम ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते, हम सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं एट द एज ऑफ मेजॉरिटी तक, जब तक सी मेजर नहीं होता, 18 साल का नहीं होता। अब इसके कुछ ना एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहला है वक्फ बोर्ड, जो कि हम सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारा जो ये टीपी एक्ट का सेक्शन 14 है ये वक्त पे अप्लाई नहीं होता। और द सेकेंड वन इज सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग चैरिटीज़ पे, अगर कोई भी प्रॉपर्टी चैरिटी में दी जा रही है तो उस पर सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा। रूल ऑफ परपेचुटी, ये इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा केस लॉ, जो कि बात करता है राम बरन प्रसाद वर्सेस राम मोहित हजरा की। तो ये क्या कहता है ना कि जो सेक्शन 14 है वो अप्लाई नहीं होगा कॉन्वीनियंट ऑफ प्री एग्जेम्पशन पे। इस केस में क्या हुआ था, ए ने प्रॉपर्टी, और ए और बीच के बीच में पार्टीशन हुआ, कोई प्रॉपर्टी बी के पास गई पार्टीशन में, और ए ने कंडीशन रखी है कि जब भी बी को प्रॉपर्टी सेल करनी होगी ना तो वो सबसे पहले मुझे ऑफ़र करेगा, और अगर मैं नहीं ख़रीदना चाहूँगा तब वो किसी और को प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। तो जब भी बी को प्रॉपर्टी सेल करनी थी तो उसने सबसे पहले ए को ऑफ़र किया, और पर इस कंडीशन से ए का बी की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जो सेक्शन 14 है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, वो इस पर अप्लाई नहीं होता।
अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.